गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइस, आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ 4 कार्ड हैं जिनमें सारे ही साइंस आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको आज क्या करना है, अपने पार्टनर का साइन चूज करना है, यानी कि आपके पार्टनर का जो स्टार साइन है वो वाला कार्ड चूज करना है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं सारी ही बातें। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आपके पार्टनर का साइन है तो ये वाला चूज कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपके पार्टनर का साइन है ये वाला तो ये वाला कार्ड चूज कीजिए। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके पार्टनर का साइन है तो ये वाला कार्ड चूज कीजिए। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आपके पार्टनर का साइन ये वाला है तो ये वाला कार्ड चूज कीजिए। ठीक है, तो मैं कार्ड नंबर 1 से मिलती हूँ आपको। ठीक है, ओके। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया था, जिनके पार्टनर का साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने स्टूडेंट को याद कर लीजिए। ठीक है, और उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, और गाइस आगे ये जनरल रीडिंग होती है, सबसे मैच नहीं होगी। ठीक है, पिकअप आइल मैं कर रही हूँ, लेकिन एरिस, लियो, सेजिटेरियस वालों के लिए जनरल रीडिंग है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, ठीक है। और मैंने इस रीडिंग के लिए आपको प्रॉमिस भी किया था, तो आपके लिए मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। अगर आपके पार्टनर का साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस है तो उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं वो हम चेक करेंगे। ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नियरेस्ट पास्ट, यानी कि कुछ दिन पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, व्यूअर्स बताएं जिनके भी पार्टनर का साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, उनका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ओके, मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका नियरेस्ट पास्ट। ओके, जस्टिस। ओके, प्रेजेंट में क्या है यूनिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा, द फ्लोर। ठीक है, देखिए बॉटम में 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे देखिए बहुत सिग्निफिकेंट सबसे मैच नहीं होगी रीडिंग, पहले बता देती हूँ मैं। अगर आपके पार्टनर का साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस तो उनकी आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या, नियरेस्ट पास्ट क्या था, नियरेस्ट यानी एक सप्ताह पहले क्या चीज़ चल रही थी। जस्टिस गाय, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है गाइस। ये दो बातें बताता है, आप किसी से डिवोर्स करना चाहते हैं या किसी और के साथ जाना चाहते हैं, यानी कि डिवोर्स करके किसी के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके जो पार्टनर जो भी हैं, साइन उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए इसी तरह से सोच रहे हैं कि उनको किसी जस्टिस देना है, मतलब किसी को जस्टिस करना है, किसी से जस्टिस करना है, जो फेयर है, जो न्याय वाली बात है वो करना चाहते हैं, यानी कि चाहते थे। पास्ट की पोजीशन बता रही हूँ, वो आपको डिवोर्स करके किसी और के साथ जाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। गाइज यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ चुके हैं मेरे पास कि यहाँ पे आपके पार्टनर किसी को जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, उनकी करंट जो पास्ट की जो एनर्जी है वो ये थी, वो किसी को जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें उलझी हुई लग रही है मुझे यहाँ, मतलब जो फेयर है जैसे को तैसा, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे रिलेशनशिप में से बाहर आई है और दूसरे रिलेशन में, यानी कि कोई डिवोर्स ही है और डिवोर्स से बाहर आके किसी और के साथ वो अगेन शादी में जाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके पास्ट की है, नियरेस्ट पास्ट की पोजीशन पे ये कार्ड आया है, तो उसका मतलब यही है गाइस। ओके, आपका अगर आपसे मैच होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन सबसे ये रेजोनेट नहीं हुआ क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में क्या है, किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। मुझे लगता है कोई आप पे या तो कोई दबाव बना हुआ है आप पे शादी करने का, या कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दो बातें लग रही है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, आप किसी बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत डिटरमाइन, मतलब अपने मन को दृढ़ करना चाहते हैं। कोई डिसीजन आपने मन में लिया है, उसको डिसीजन को किस तरह अप्लाई करें, उस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी कि आपके पार्टनर की थिंकिंग ये है कि वो आपके लिए कोई डिसीजन पर्टिकुलर, यानी कि जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई डिवोर्स से संबंधित बात है, क्योंकि ये दो कार्ड मुझे बताया पास्ट में भी उनके दिल में किसी और के लिए है कि वो किसी से जस्टिस करना चाहते हैं और किसी को छोड़ के किसी से दोबारा शादी करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है अगेन ये वाला कार्ड जो कह रहा है कि कोई डिवोर्स ही है
यानी कि आपके पार्टनर की प्रेजेंट में भी यही इच्छा है कि आपको या तो डिवोर्स करके किसी और से शादी करें, या फिर इनकी मर्जी ये है कि आपको कोई डिसीजन सुनाया जाए। दो बातें हो सकती है प्रेजेंट, ठीक है। और मैं कहीं ये बहुत शॉर्टली बता रही हूँ, अगर क्लेरिफाई करेंगे तो सारा कुछ निकल जाएगा, लेकिन बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा मैंने शॉर्ट में देखा, शॉर्ट में ही बता रही हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए नियरेस्ट फ्यूचर में क्या हो सकता है। नियरेस्ट फ्यूचर में देखिए द फूल का कार्ड है, ये अगेन आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, यानी कि आपके साथ एक कदम आगे चलने के लिए रेडी रहेंगे। इनको पता है कि आप इनको एक्चुअली ये कार्ड जो बता रहा है ये फूल की एनर्जी है, यानी कि इनके डिसीजन अचानक चेंज हो सकते हैं। ये जो भी पार्टनर है आपके एरीज भी सेजिटेरियस, इनकी एनर्जी अचानक चेंज हो सकती है, क्योंकि लव रीडिंग में जब फूल का कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो पार्टनर नियरेस्ट फ्यूचर में अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो चेंज भी हो सकता है, डेफिनेटली चेंज हो सकता है, क्योंकि इनका माइंड स्थिर नहीं रहता। तो फूल यानी कि फूल की एनर्जी में उनको पता है कि नीचे खाइए लेकिन फिर भी जाने के लिए तैयार है। ऐसा आदमी कैसा कहलाएगा, यानी कि थोड़ी समझदारी ना समझी इनमें हो सकती है। इमेच्योर आपके पर्सन मुझे यहाँ पे लग रही है, और कहीं ना कहीं इनके डिसीजन आज अगर आपके लिए डिटरमाइन है तो कल वो कंफ्यूजन में हो जाएंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। तो डेफिनेटली 7 डेज में वो आपके लिए एक रिस्क लेना चाहेंगे, लेकिन एक लीप ऑफ फेथ जिसे कहते हैं लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी इनके माइंड में क्या चलेगा, चीज़ें कंफ्यूजन में रहेगी, दूसरे दिन ही इनके डिसीजन बदल सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। तो मुझे नियरेस्ट फ्यूचर ये दिख रहा है कि ये अभी भी निश्चित तौर से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इनका कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी आप देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जी आपके लिए कैसी है, अभी क्या सोच रहे हैं करंटली, ठीक है। अभी इस वक्त जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। व्यूअर्स जिनका भी साइन एरीज में सेजिटेरियस है वो मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली कोई डिवोर्स से संबंधित कोई लीगल चीज़ आप दोनों के बीच में जरूर चल रही है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फिर भी आपकी जो पार्टनर है वो एक रिस्क आपके लिए लेना चाहते हैं। उनको पता है कि आपसे लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी इन एंड आउट वाली मुझे यहाँ पे दिख रही है। नियरेस्ट फ्यूचर में भी यही गाइस मुझे यहाँ पे यही लग रहा है, ठीक है। करंटली आपके लिए क्या सोच है मेरे व्यूअर के लिए, जिनका भी साइन देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ओके, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए उनकी करंट फीलिंग्स को देखें तो इनका जो इनके मन में बिल्कुल इनको आपकी तरफ से यानी मेरे व्यूअर की तरफ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं और एक दुखों का अंत करना चाहते हैं। इन्होंने जो लाइफ में सोचा था उस तरह से इनकी लाइफ नहीं चल रही। गाइस आपको अगर वॉल्यूम की प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी, लेकिन मैं वाकई में बहुत लाउडली बोल रही हूँ। गाइस अगर आपको अभी भी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे मोबाइल में या कुछ किसी और में, ठीक है, किसी और चीज़ को लेकर। मतलब कुछ प्रॉब्लम मुझे हाँ है, एक्चुअली मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत लाउड बोल रही हूँ और मुझे लगता है कि सही वॉइस मेरी आ रही है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए आप मेरी वॉइस सही है कि नहीं, आज आपको क्लियरिटी आ रही है कि नहीं मेरी जो बातें बता रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो आपके पार्टनर इस एनर्जी में है कि उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुए हैं, अब ये कंप्लीशन चाहते हैं, इन दुखों का अंत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब उनको भी कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी मिले, यानी कि कोई प्यार करने वाला मिले। उनकी करंट एनर्जीज में क्या है, ये इनको लगता है कि मुझे कोई ऐसा सच्चा पार्टनर चाहिए जो कि मुझे लाइफ टाइम तक जो मैं चाहता हूँ, यानी कि जैसा प्यार वो फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस तरह का कोई सच्चा पार्टनर उनको चाहिए। वो दुखों का अंत करना चाहिए, उनको दुखों का अंत करना है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस करते हैं अपन को, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपके जो पार्टनर है बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, वो चाहकर भी अपने बंधन से बाहर नहीं आना चाहते। वो खुद की एनर्जी है कि जिस बंधन में है वो उसी में राजी है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। आप और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पास बहुत स्लो आ रहे हैं गाइस, वेट अ मिनट। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको कि इनकी एनर्जी इस तरह की है, वो जिस पेन से गुजर रहे हैं उसका अंत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो बंधन है उससे बाहर नहीं आना चाहते। ये जो स्टक एनर्जी उसी में रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो एनर्जी है, बहुत ही स्लो आना चाहते हैं। मतलब इन्होंने अभी माइंड में कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं इनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत स्टक है, किसी बात को आपके पास आना चाहते हैं लेकिन बहुत स्टक है।
ये अपने आप को जो जिन बंधनों में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, ये उसी बंधन में रहना चाहते हैं। यानी कि आपके साथ पास आएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड है इनका, इनको लगता है कि इनको जो सच्चा प्यार है वो लाइफ में नहीं मिला और इसी वजह से वो बहुत दुखी है। आपके यानी मेरे व्यूअर के द्वारा जो दुख मिला है उससे बाहर आना चाहते हैं लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में। ठीक है, आप देख लेते हैं इनके इंटेंशन आपको लेके क्या है, बस बताएं इनके इंटेंशन क्या है आपको लेके। टू ऑफ कप्स, देखिए टू ऑफ सॉर्ड, देखा मैंने कहा था, मैंने कंफ्यूजन की बात अभी अभी आपको कही और वही वाला कार्ड हमारे पास आ गया। एक और टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोग मैरिड भी हैं, तो इनके इंटेंशंस क्या है, इनके इंटेंशंस ये है गाइस, ये तीनों कार्ड देखिए, आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली प्यार है इनमें, आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार तो मतलब मैं कहूँगी है लेकिन बहुत कंफ्यूजन में है। ये अपनी जो आपसे अगर शादीशुदा है तो डेफिनेटली अपनी शादी को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो अपनी शादी को बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो फीलिंग्स है आपको बता नहीं रहे लेकिन इनका बहुत ज़्यादा माइंड कन्फ्यूजन में आ रहा है। कुछ तो कुछ आप दोनों में ऐसा हुआ है कि आप दोनों को एक मेजर डिसीजन लेना है और वो आपकी शादीशुदा लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। एक मिनट, थोड़ा मेरे गले में कुछ हो गया था, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस ये है कि वो आपके साथ जो फैमिली है उसको बचाना चाहते हैं। मुझे टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे कोई फाइनेंशियली भी अटैच हैं और कहीं ना कहीं इस बात में कंफ्यूजन हो रहा है कि आपसे जो फीलिंग्स हैं वो आपको बताएं या नहीं बताएं। इनके इंटेंशंस ये है कि अपनी सिक्योरिटी और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको बचाएं। अगर आप मैरिड नहीं है इनसे तो डेफिनेटली ये कंफ्यूजन में है कि आपके साथ किस तरह का रिश्ता रखा है, क्योंकि इनके माइंड में अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। ये आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये अपने फाइनेंस को लेके आपसे मतलब आपकी इनकी ज़िंदगी में जो कंफ्यूजन है वो आपके आपके साथ रहना है नहीं रहना है उसको लेके है, यानी कि आप तक आपके लिए लॉन्ग टर्म तक चलना है नहीं चलना है, ये उस बात को लेके बहुत कंफ्यूजन है। और हमारे पास करंट फीलिंग्स भी ऐसी आई, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस हो रही है। यहाँ पे कोई डिवोर्स भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब इनके एक्शन देख लेते हैं, इनके एक्शन आपके लिए क्या होंगे विद इन 2 डेज। ठीक है, विद इन 2 डेज में क्या एक्शन होंगे बस बताएं, विद इन 2 डेज क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए, विद इन 2 डेज में क्या एक्शन होंगे उनको। एम्प्रेस, 2 कार्ड आ रहे हैं तो हम दोनों लेंगे। ठीक है, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन गाइस इनके माइंड में जो कंफ्यूजन है अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया, ये अपनी ग्रोथ को ध्यान देंगे। मुझे यहाँ पे लगता है इनके एक्शन ये होंगे कि ये अपने आप पे थोड़ा सा मैं यहाँ कहूँ तो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर एक एम्प्रेस की तरह अपने आप को फील कर रहे हैं, यानी कि मैं झुक नहीं सकता चाहे कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी लग रही, यानी कि अपने आप को वो डाउन नहीं करेंगे। आपके सामने क्या एक्शन होंगे, डेफिनेटली आपके लिए वो मन ही मन फील करेंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एक अबंडेंस आपकी लाइफ में या एक्शन के रूप में गाइज, अगर मैं क्लियरिटी मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रियलिटी अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कहता है कि इन्होंने अभी भी डिसीजन नहीं लिया है, ये डिसीजन लेने की सोच रहे हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन कुछ मेजर डिसीजन है जो लेना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि हमारे पास जस्टिस का कार्ड भी है और कार्ड सारे ऐसे हैं गाइज, 10 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसके कारण में यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, इनका माइंड किसी और की तरफ है। जो भी आपके पार्टनर हैं वो कोई थर्ड पर्सन की लेकर बहुत सोचते हैं और आपके साथ वो इंजॉय करना चाहते हैं लेकिन वो झुकना नहीं चाहते, मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई आप घर से भी काम करते होंगे तो भी वो आप एक एम्प्रेस की तरह बनना चाहते हैं, यानी कि आप बिल्कुल भी रिलेशनशिप में झुकना पसंद नहीं करेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो आपसे कम मतलब कैसे मैं समझाऊंगा, आपके सामने झुकना नहीं पड़ेगा उनको, ऐसा लग रहा है। वो झुकना नहीं चाहते आपके सामने और कहीं ना कहीं उनके मन में तो है कि आपके साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन उन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया, अभी भी डिसीजन उनका पेंडिंग है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है वो अभी डिसाइड नहीं करा, उन्होंने डिसाइड नहीं करा है कि आपके लिए क्या डिसीजन लिया जाए, इसीलिए उनके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है। सेलिब्रेट आपके साथ करना चाहते हैं, लाइफ को आगे तक सोचना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो झुकना नहीं चाहते, यानी कि पहल आपकी तरफ से हो वो ये चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे आपके कनेक्शन में सबसे ज़्यादा मुझे ये बात लग रही है कि आप कोई मेजर डिसीजन अपने पार्टनर के लिए ले रहे हैं और उनको वक्त दे रहे हैं कि सुधरने का, मुझे यहाँ पे लगता है। मेन कारण ये आपके दोनों में जो कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है वो
उनके लिए जो मैं ये बताऊंगी गाइस कि वो अपनी थोड़ा सा ईगो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। वो आपके लिए कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आपकी एनर्जी को चेक कर रहे हैं कि आप सुधरते ही नहीं, क्योंकि वो अपने अपने जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें झुकना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में गाइज वो अपने आप को बहुत बहुत मतलब आपसे हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। आप पहल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो अपनी डिसीजन नहीं लेने के उसमें है, यानी कि अभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे। उनको जस्टिस यानी कि किसी से डिवोर्स करना है नहीं करना है उन्होंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन वो आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो रीडिंग है उसमें ये लग रहा है, आपके जो भी पार्टनर है वो आपके सामने झुकना नहीं चाहेंगे। अब वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कोई एक्शन लें, वो उनकी तरफ से मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। हालांकि वो जैसा सिचुएशन चल रहा है उसमें चलेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। वो आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, मन में प्यार भी है, लेकिन आपको शो नहीं करे, मुझे यहाँ पे ये लगा। ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कोई थर्ड पर्सन भी है जो आपके दोनों के बीच में आ रहा है, इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, और वो इस कंफ्यूजन माइंड से निकलेंगे तभी आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। अब इनके कुछ मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं क्या है। प्राइस रीडिंग मैच होगी तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस निकले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जिनकी भी साइन, जिनके पार्टनर का साइन एरिस से डिटेल्स है। ओके ओके, मैंने ले लिए हैं प्राइस कार्ड, ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एरीज और प्लस टॉरस आपकी जोड़ी हो सकती है। ठीक है, तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो, ये आपसे कह रहे हैं। ट्रू लव, वेट फॉर मी, ये कह रहे हैं कि इनका इंतजार करें, यानी कि इनकी इच्छा तो है गाइस आपके साथ चलने की। वेट फॉर मी का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में रखना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने झुकना नहीं चाहते। ठीक है, लव मैरिज का कार्ड आया। ओके, कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। ओके, फॉरगिव मी, तो किसी बात के लिए, यानी कि आपने कहा सुनी हो सकती है, बातों को गलत तरीके से कहा जाता है, उसके लिए फॉरगिव कर रहे हैं आपको। फॉरगिव मी, क्षमा कर रहे हैं आप, क्षमा मांग रहे हैं आपसे। वी आर परफेक्ट फ्रॉम नीचे तक, तो इनको लगता है कि आप परफेक्ट हैं इनके लिए, लेकिन ये झुकना पसंद नहीं करेंगे ये जो भी पार्टनर है। आई फील इट इज़ अ लाइफ टाइम कनेक्शन, इनको लगता है कि आपका इनका, मुझे लगता है कोई मैरिड पर्सन है जो आपके साथ चलना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़े से ईगोइस्टिक मुझे लग रहा है। ठीक है, आपके साथ झुकना नहीं चाहते। वाना किस यू, तो आपसे हो सकता है कि ऐसी भी सिचुएशन है कि आपसे किस करना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं करते, मुझे यहाँ पे ही लग रहा है डेफिनेटली। तो आपसे रीडिंग मैच होती है तो जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, मैं चलती हूँ पाइल 2 पे। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया था, यानी कि जिनके पार्टनर का साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी स्टूडियो को याद कर लीजिए और इन पार्टनर का नाम ले लीजिए जो गुनगुनाइए, जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है गाइज, आज आपको शायद वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आती है कई बार। चलिए हम चेक कर लेते हैं आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। नियरेस्ट पास्ट, द हेरोफेंट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ गाइस, देखिए यहाँ पे 2 मेजर आर्कन है आपका नियर। गाइज ये ओनली 1 कार्ड निकाला है, तो इसमें बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि और कार्ड्स जरूरी होते हैं। ठीक है, जब भी नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत शॉर्टली बताऊंगी, सबके साथ मैच नहीं होगा। ठीक है, तो जिनका साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो उनकी क्या एनर्जी है हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका नियरेस्ट पास्ट क्या था, यानी कि 1 वीक पहले सिचुएशन ये थी कि आपकी जो भी पर्सन है वो आपको कमिट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिड है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, आपके जो भी पर्सन है वो रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा इन बातों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी कास्ट का इशू हो सकता है, आपके धर्म अलग हो सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन आपने बनी है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इन बातों को लेकर बहुत सोसाइटी की बहुत सोचते हैं। ऐसे पर्सन है जो कि आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, तो कमिटमेंट इशू आपके पास में हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या, व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको लगता है कि आपका कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है, यानी कि भगवान का दिया हुआ कोई कनेक्शन है जिसको वो छोड़ के भी नहीं छोड़ सकते, यानी कि छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपसे दूर नहीं जा सकते, ऐसा कोई कनेक्शन है। यहाँ पे डेफिनेटली
आपका और उनका ऐसा है कि कई बार आपने छोड़ने की एक दूसरे को कोशिश की है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि अगेन आप मिल जाते हैं। यानी कि पहिया, भाग्य का पहिया इस तरह है कि आप उनके भाग्य में लिख रहे हैं। आपके पार्टनर की थिंकिंग बता रही हूँ गाइस, यहाँ पे जिनके भी पार्टनर जनरली लिब्रा एक्वेरियस है, उनकी ये सोच है कि जो भी आप मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं वो उनकी भाग्य में है, यानी कि आप उनके भाग्य में तो कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। उनकी ये सोच है और कहीं ना कहीं उन्होंने गॉड पीस छोड़ा आपके कनेक्शन को। प्रेजेंट में वो ये चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो, अगर बातचीत नहीं हो रही तो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ मैं यहाँ पे सबके लिए मैच नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा चाहते हैं कि भगवान ही कुछ कर सकता है इस रिलेशनशिप, क्योंकि आपके जो पर्सन है बहुत रूढ़ीवादी, मतलब रीति रिवाजों, सोसाइटी की, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करने वाले, इस तरह के पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और ऑलरेडी मैरिड भी किसी किसी के लिए हो सकता है। तो ऐसा पर्सन रीति रिवाजों के खिलाफ कुछ करने से घबराता है और कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन में चाहते हैं कि भगवान की तरफ से दिया हुआ कनेक्शन है तो भगवान ही कुछ करेगा, इस तरह की एनर्जी में है। लेकिन वो आपके लॉन्ग टर्म तक जरूर सोचते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। आपके वो साथ आगे तक जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक ही सोचते हैं और ये सोचते हैं कि आप उनके भाग्य में लिखे हुए हैं, यानी कि उनके भाग्य में आपका होना लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त यानी कि प्रेजेंट में जो हो रहा है आपकी ये सिचुएशन है, ठीक है। आपसे बातचीत नहीं हो रही, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ही कुछ करेगा ये सोच के बैठे हैं, यानी कि खुद एक्शन लेने के मूड में मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये बात भी है कुछ लोगों के लिए। और देखिए नियरेस्ट फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये बताता है कि अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली आपको बताएगा, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपने उनको बहुत कुछ दिया है, आपने उनको हर तरह से नर्चर किया है, यानी कि आप उनकी केयर करते होंगे, आप उनको बहुत ज़्यादा सही गलत का एहसास आपने उनको दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे यहाँ पे कहना चाहूँ तो मैं लाइफ को जीने का अंदाज उन्होंने आपसे सीखा है कि लाइफ अगर थोड़ी बहुत खराब भी चल रही है तो उस पर अच्छी तरह किस तरह से जिया जाए, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। यानी कि आपको फीलिंग्स नहीं बताते होंगे, लेकिन फिर भी आप उनके मन की बातें जान लेते हैं, अच्छा क्या है उनके लिए, बुरा क्या है, क्या सोच रहे हैं, ये बातें आपको डेफिनेटली पता होगी। और आपके पार्टनर इसी बात के कारण आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं। तो नियरेस्ट फ्यूचर में क्या एनर्जी गाइस, वो आपको अपना प्यार का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके प्रति मतलब मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट आप में है तो बिल्कुल वो आपके पास आना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो जो भी व्यूअर है ना उनके लिए करेंटली 5-20% क्या सोच रहे हैं। ओके, 10 of swords, और देखते हैं the hangman, ओके, 9 of cups, एक और कार्ड लेंगे, 8 of cups, ओके। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं कहूँ तो वो बिल्कुल स्टक एनर्जी में है। फाइल 1 के लिए भी आया था 10 of swords, आगे नहीं आ गया। मैंने अगर साइन नहीं बताया तो टॉरस यहाँ पे, एरीज, एक्वेरियस, पाइसिस स्पेशल है यहाँ पे, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जनरल रीडिंग है, तो गाइस में साइन बताना सारे ही साइन आ जाएंगे, ठीक है। तो साइंस के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप रीडिंग मैच होती है तो बता दें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर का बहुत हार्ट ब्रेक हो चुका है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, हैंग पड़े बहुत। मुझे लगता है कि उनकी कुछ दिमाग में कुछ ऐसा है गाइस, वो अपनी जो सोच है उसको बदल रहे हैं। मुझे यहाँ पे डीप डाउन आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर उन्होंने पहले कुछ गलत सोचा है आपके लिए, गलत कुछ कहा है, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये लगता है कि उनको लगता है कि आपने उनका दिल दुखा है, लेकिन बातों को डीप डाउन सोच रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि आप जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो हैंगमैन का कार्ड होता है, जब वो आदमी सोचता है तो बातों को सही ढंग से सोचता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है जो भी उनका हार्ट ब्रेक है उससे वो बाहर आ रही है। मुझे यहाँ लगता है ये हार्ट ब्रेक से बाहर आके आपको कुछ बोलेंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं इसके बाद। तो आपके पार्टनर हैंगमैन के पोजीशन में फिलहाल आपके लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, लेकिन मन ही मन उनको ये फील हो रहा है कि जो भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ उनकी गलतियों से हुआ। मुझे यहाँ पे लगा वो अपनी गलती को आपको शायद कहेंगे अगर बातचीत होती है, और कुछ ना कुछ आपके एक्शन देखूंगी, मैं डेफिनेटली देखूंगी। लेकिन उनके एक्शन में ये होगा गाइज, वो आपको ज़रूर कहेंगे कि उनकी तरफ से जो गलतियाँ हैं उसके लिए सॉरी महसूस हो रहा है मुझे।
उनकी थिंकिंग यही है कि जो भी आपका या उनका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी वजह से, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ये सोच रहे हैं कि आप उनके विश हैं, आपको वो कभी नहीं छोड़ सकते। हालांकि वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है, वो चाहते हैं कि आप एक्शन लें, ठीक है, लेकिन आप उनके विश हैं और कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आप पलट कर उनके पास आए। अगर आप ऑलरेडी जा चुके हैं तो उनकी ये इच्छा है कि आप दोबारा उनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे सिचुएशन लग रही है। आप देख लेते हैं उनके इरादे क्या हैं आपके लिए, इंटेंशंस क्या है उनकी, और फिर एक्शन लेते हैं, ठीक है। न्यूज़ बताएं इंटेंशंस क्या है उनकी, क्या करना चाहते हैं। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइज मुझे इंटेंशंस भी लग रहा है ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, सच्चाई के साथ सच्चाई बताना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2 कार्ड ही बता रहे हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको एक नई शुरुआत के साथ अपनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पास कोई कमिटमेंट आ सकता है या फिर कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जिस पे आप उनको भरोसा कर पाए। जो भी अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करें। यहाँ पे इनका इंटेंशन ये है कि आपके साथ ये नई शुरुआत है, यानी कि जो भी कुछ हुआ उसको भूल के दोबारा आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइज, यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है। आप उनको लगता है कि आप अपने आप में खुश हैं, आपको किसी और की ज़रूरत खुशियों के लिए नहीं है। वो आपको इस तरह से समझते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप अपने आप से बहुत खुश हैं, आपको करने को बहुत कुछ है। यानी कि कोई आपको क्या दे सकता है लेकिन फिर भी आपके पास बहुत कुछ है। तो आपको कोई ऐसी चीज़ देना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो कि आपके लिए उनके लिए बहुत प्रेशियस है। यानी कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा प्रेशियस भी होगी। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है इंटेंशन उनकी ये है कि आपसे सुलह कर ली जाए, ठीक है। अब इनके एक्शन देख लेते हैं, क्या एक्शन होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपके साथ वो एक नई शुरुआत के साथ एक स्टेबिलिटी भी आपको देना चाहते हैं। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं, चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे वो मैरिड हैं चाहे अनमैरिड, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे लगता है। यूनिवर्स 2 दिन में उनके एक्शन क्या होंगे बताइए। 2 दिन में एक्शन देखिए, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्वीन आई थी, किंग ऑफ कप्स आए, ठीक है। आपका तो काउंटर पार्ट है गाइज आप। चलिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनके एक्शन क्या होंगे गाइज। ओके, एक तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और उस मैरिज में खुश नहीं है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो उस मैरिज से बाहर आना चाहते हैं। वो किसी लीगल कुछ बातें चल रही हैं उनके जीवन में, उससे बाहर आना चाहते हैं। कोई केसेस हो सकते हैं, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ के लिए है कि कोई शादी से बाहर, अपनी शादी से खुश नहीं है और शादी को छोड़ के आपके साथ आगे टर्म तक सोच रहे हैं, कि लॉन्ग टर्म तक आपके लिए सोच रहे हैं। वो किसी रिश्ते को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं है, किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं करे, तो ये अपनी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मतलब आपके साथ जो सही है वो करना चाहते हैं, यानी कि आपको न्याय देना चाहते हैं। एक तरह से कार्ड ये बताता है कि जो भी आपके कनेक्शन में जो भी गलतियाँ इनसे हुई है, उसको वो सही तरीके से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन गलतियों को भुला के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि अगर अभी तक कोई लीगल मैटर उनकी लाइफ में चल रहा है, तो उसको छोड़ के वो सब इश्यूज को सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया, आप इनके कोई डिवाइन कनेक्शन आप में हो सकता है डेफिनेटली, और ये आपको फीलिंग बताते नहीं होंगे, लेकिन इनकी इच्छा है कि जैसा आप इनके लिए करते हैं वैसा ही आपके लिए किया जाए, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक करने की सोचें। डेफिनेटली इनकी जो बातें हैं आपको इस तरह से लगेगी कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक की जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ सुलह करके आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। हालांकि अपनी फीलिंग्स कम एक्सप्रेसिव होंगी, फीलिंग्स नहीं बताते होंगे, लेकिन फिर भी इनकी इच्छा है कि आपके साथ जो भी हो कनेक्शन में उसमें इक्वल गिव एंड टेक। और मुझे यहाँ पे एक ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ ऐसा, जैसा कि मैंने यहाँ भी देखा, मुझे इंट्यूशन ऐसी फील हो रही है कि आपको कुछ देना चाहते हैं, मतलब गिफ्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जिससे आप इन पर भरोसा करें। मुझे यहाँ पे लगा, तो रीडिंग आपसे मैच होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। जो भी निकलेगा इंट्यूशन से मैं वो निकाल रही हूँ, ठीक है। क्या मैसेज है यूनिवर्स बताएं। ओके, चेक करते हैं कि मैसेज आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं।
देखिए, आई कैन नॉट बियर योर डिस्टेंस मोर, तो डेफिनेटली आपसे दूर नहीं रह सकते, बहुत तड़प रहे हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है। विल यू मैरी मी, तो ये डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। गॉड इज विद अस इन आवर रिलेशनशिप, मैंने कहा ना गाइज, ये सोचते हैं कि आपका और इनका कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है और आपके रिलेशनशिप में गॉड की मर्जी है, यानी कि इनको ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन पावर आप दोनों को मिला रही है, तुम सबसे अलग हो, तो आप सबसे अलग हैं। प्लीज फॉरगिव मी, आई स्टक इन टू ट्रस्ट, जैसे कि मैंने कहा ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, जस्टिस का कार्ड आया गाइस, हेरोफेंट का कार्ड आया, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग अनमैरिड हैं तो उनको कुछ लीगल इश्यूज है, ठीक है। अंडरस्टैंड मी, तो ये कुछ भी प्रॉब्लम है उसको आप समझे, ये ऐसा चाहते हैं। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस, कई बार आपकी एक्शन देख के बिल्कुल चुपचाप आपको निहारने की इनकी इच्छा होती है, यानी कि आपको देखते रहें कुछ बोले नहीं, ऐसा इनको फील होता है। यू नो माई आईज वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम, आप इनकी आंखें देखकर समझ जाते हैं कि आप इनसे क्या चाहते हैं। मुझे भी बताइएगा कभी फुर्सत में कि इनकी आंखें क्या कहती है। गाइस ये मजाक की बात है, लेकिन वाकई में इनको ऐसा फील होता है कि आप इनकी आंखों से समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, ये क्या चाहते हैं। तो रेडिंग अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं फाइल फ्री की ओर चलती हूँ। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर का साइन है तो उनकी करंट एनर्जीज क्या है, सबसे पहले आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख लेते हैं पर नियरेस्ट, ओके। एक वीक पहले क्या पोजीशन थी, अभी क्या है, और एक वीक बाद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं होंगे, जो मैसेज मैं देने जा रही हूँ आपको, ओके। तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। व्यूअर्स बताएं जिनका भी साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वो उनका मेरे व्यूअर के साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। पास्ट, ओके, चेक कर लेते हैं पास्ट आपका, 8 ऑफ कप्स, प्रेजेंट, फ्यूचर, वाह गाइस क्या बात है। देखिए जस्टिस का कार्ड बॉटम में आया, सॉरी एम्परर का कार्ड है, सॉरी। गाइस यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने अगर आपको और फाइल 1 2 में अगर साइन नहीं बताया तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, साइंस में आज फोकस नहीं कर रही हूँ, अगर बीच बीच में आते जैसे ये कैंसर है स्पेशल मैं बताती जाऊँगी, वैसे सारी साइंस आ जाएगी, ठीक है। तो पास्ट क्या था आप दोनों का, आप दोनों के पास्ट में कोई एक ने वर्कआउट कर लिया था, यानी कि कोई एक नाराज था और नाराज होकर आपसे चला गया। आप ये सोच रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेफिनेटली कोई ना कोई, या तो आपकी एनर्जी भी हो सकती है, उनकी में एनर्जी, दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो कि रिलेशन छोड़ के जाना चाहता है। उनको कुछ स्टक है, कुछ ऐसा महसूस होता है कि ईगो में है, बहुत कुछ बातें हो सकती है, लेकिन एक कार्ड से सिर्फ इतना ही पता चल रहा है गाइस। अगर मैं और कार्ड निकालती तो ये शॉर्ट रीडिंग बता रही हूँ गाइस, मैं आपका शॉर्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और बिल्कुल नियरेस्ट पास्ट है, ओके। तो 7-8 दिन पहले ये सिचुएशन है कि उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया था और कहीं चले गए थे, या तो नाराजगी भी हो सकती है, ये ब्रेकअप नहीं यानी ब्रेक भी हो सकता है, आप दोनों ने ब्रेक लिया है, आपके पार्टनर आपसे नाराज होकर चले गए, ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों में बातचीत मुझे यहाँ पे नहीं दिखी, कोई मतलब इमोशनली मतलब विड्रॉ कर दिया कि अब मुझे नहीं करना, और ज़्यादा मैं मतलब फ्रस्ट्रेट होके चले जाना, यहाँ पे ये लग रहा है मुझे आपका पास। अब यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, अब वो वापस आना चाहते हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं उनको आपसे प्यार फील करते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेजेंट में वो आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी होती है गाइस, ये जहाँ पे बहुत इमोशंस होते हैं, ट्रू इमोशंस होते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी इस तरह की होती है कि आपसे वो सच्चा प्यार करते हैं, सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, लेकिन अब वो सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, स्थितियाँ चेंज हो रही है, आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। और देखिए चैरियट का कार्ड है गाइस, यहाँ पे कोई कैंसर हो सकता है आप दोनों में से, तो गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है विद इन 4 या 5 डेज में, या 7 डेज का बता रही हूँ नियरेस्ट फ्यूचर, लेकिन वो एक्शन लेने के मूड में। आप में जाति का भेद हो सकता है, धर्म अलग हो सकते हैं आपके, मतलब आप में विचारों का डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, यानी कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें हैं, आपका कुछ नेचर अलग, उनका कुछ अलग, सोच अलग, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है इनको फील होता है, आप गाइस आपकी जो पार्टनर है उनको फील होता है कि आप आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ही क्विक एक्शन वाला कार्ड होता है, तो गाइस आपके लिए एक्शन आने वाला है नियरेस्ट फ्यूचर में, आपके लिए डेफिनेटली एक्शन है। आप देखते हैं कि करंट एनर्जीज क्या है, न्यूज़ बताएंगे करंट एनर्जीज क्या है, करंटली क्या सोच रही है।
गाइस, 2 कार्ड गाइस, 2 कार्ड अपने आप आए तो मैं ले लूँगी, ठीक है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बात बता दूँ आपको, यहाँ पे एक्वेरियस कोई हो सकता है और पाइसेस यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप एक्शन करें तो वो आपके साथ खाई भी कूदने के लिए तैयार है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। गाइस, इस कार्ड को देख के वो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो इस कनेक्शन को, चाहे उसमें बहुत बड़ी रिस्क है उनको पता है, लेकिन फिर भी कूदने के लिए तैयार है। खाई में कूदना या आपके कनेक्शन में कूदने के लिए तैयार है। जो भी वो चले गए थे तो वापस आने को तैयार है। वो चाहते हैं कि आप उनको एक स्टेबिलिटी दें कनेक्शन में। जो भी सिचुएशन है वो चाहते हैं कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म तक चलें, चाहे जैसी सिचुएशन है, कोई मैरिड पर्सन है या अनमेरिड है, दोनों सिचुएशन में वो चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म तक सोचते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। और कुछ डर है, उनको लगता है कि कुछ डर भी है आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने में, उनको बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। लेकिन ये सोल कनेक्शन को भी बताता है, आपके साथ उनको सोल कनेक्शन मालूम होता है और कहीं ना कहीं आपके लिए वो फाइट करने के लिए तैयार है, आपके पास आना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं गाइस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। तो करंट एनर्जीज में यही है गाइस, आपके पास अगर उनका बस चले तो पास आके आपको गले लगाने, ऐसी एनर्जी होती है गाइस। ये क्विक एक्शन वाली। और ये जो चैरियट कार्ड है ये भी बताता है कि आप दोनों में चाहे जो सिचुएशन हो लेकिन प्यार बहुत है, मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ें बता रही है कि आपको, आपके जो पार्टनर है कनेक्शन में आपके प्रति कोई एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो चाहे बहुत रिस्क उनको पता है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ चलना चाहते हैं, ठीक है, बातों को सुलझाना चाहते हैं, ठीक है। आप देखते हैं इंटेंशंस क्या है उनकी। हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ओके गाइस, उनको डेफिनेटली उनके जीवन में इंटेंशंस क्या है, उनके पास चॉइसेस हैं लेकिन आपको चुनना चाहते हैं। लेकिन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत सीक्रेटिवली आपको प्यार करते हैं, बता नहीं रहे हैं, अपनी जो फीलिंग्स है उनको छुपा रहे हैं। ये देखिए, ये कार्ड जो बताता है जो भी उन्होंने आपके साथ किया है अब वो उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। उन्होंने ये इरादे उनके ये हैं कि आपके साथ जो भी कनेक्शन है उसमें अपनी फीलिंग्स को ये बताएंगे नहीं। डेफिनेटली ये अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे। ये चाहते हैं कि आप किसी एक को चूज करें, या तो आपकी लाइफ में 2 पर्सन है या फिर इनकी लाइफ में 2 पर्सन है, तो किसी एक को चूज करें क्योंकि प्यार आपसे है। गाइस, यहाँ पे अगेन सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट भी आप हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं गाइस। लेकिन ये चाहते हैं कि आप कोई एक डिसीजन लें। इनको डर है इस बात का कि आप इनकी तरह लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाले, तो ये आपसे आप फीलिंग छुपा रहे हैं, चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लें। इनके इरादे ये हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलने के, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स बयान नहीं करेंगे गाइस, ठीक है, मुझे यहाँ पे लगा। अब एक्शन देख लेते हैं, विद इन 2 डेज एक्शन क्या होंगे इनके, न्यूज बताएं विद इन 2 डेज में क्या करने वाले हैं। देखिए, 4 ऑफ कप्स, द टावर, टेम्परेंस। देखिए तीनों कार्ड, ये अचानक कुछ अपनी बोरिंग, यानी कि आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा पीरियड है जो ब्रेकअप हो गया है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है, आप मतलब ये आप आपके कप को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो आप कुछ अचानक बैलेंस लाएंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है टावर कार्ड, मतलब अचानक कुछ ऐसा होगा कि ये चीज़ों को बैलेंस कर देंगे, यानी कि जो भी आपके पार्टनर है वो एक्शन क्या लें, आप इनकी तरफ से एक्शन यही देखेंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आपको और इनको हील करने की जरूरत है। गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में हीलिंग आने वाली है। डेफिनेटली टेम्परेंस का कार्ड पॉजिटिव होता है, और टावर कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी बोरिंग पीरियड था उससे बाहर निकल के आप दोनों कोई ना कोई एक्शन लेंगे और अपनी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस आपकी सिचुएशन में आने वाला है, यानी कि जो भी बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत होगी, और कुछ ना कुछ अचानक ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो रीडिंग आपसे मैच करती है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। उससे पहले, जाने से पहले मैं कुछ मैसेज इनके ले लूँ आपसे, आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है, थोड़े से और ले लूँ, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज हमारे पास है, मुझे तुम हीरोइन की तरह दिखती हो, ओके, चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में। गाइस, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। When we are together nothing is impossible। इनको लगता है कि आप इनके साथ होंगे तो बिल्कुल कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। ये गाना ये कह रहा है कि गाइस आप इनका टेस्ट ना करो,
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके इश्क में मर जाएंगे, टेस्ट मत लीजिए। बार बार इनको सॉरी गाइस, इफ आई कांट हैव यू इन माई लाइफ डोंट वॉन्ट एनीवन एल्स। अगर आप इनकी लाइफ में होते हैं तो किसी और की इनको जरूरत ही नहीं। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, तो ये पूछ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी गाइस, ये सोचते हैं कि आप इनको छोड़ के जाना चाहते हैं। तेरी बातों में भी नशा, तो आपकी बातों में भी इनको नशा फील होता है। ठीक है गाइस, तो ये रीडिंग थी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने बिना हो जाए। मैं मिलती हूँ पाइल 4 में। हेलो गाइस, तो जिनके पार्टनर का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चेक करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, जनरल रीडिंग होगी। ओके, सबसे जो मैसेज आएंगे वो मैच नहीं करेंगे। ठीक है, आपसे रीडिंग मैच होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है? ठीक है, बताएं। नियरेस्ट पास्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और फ्यूचर किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत हैं। मुझे लगता है मेरे देखने वाले व्यूअर जो हैं वो टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं आपका नियरेस्ट पास्ट क्या था। मुझे पास्ट में लग रहा है कि कोई आपको आपके पार्टनर स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप में और इनमें कोई करियर इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में नहीं लग रहा, लेकिन वो आपको कमिटमेंट यानी कि सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा वेट आपको करवाएं, क्योंकि स्लो एनर्जी होती है पेंटिकल्स की। लेकिन आपके जो पार्टनर है आपको एक क्वीन की तरह मानते हैं, यानी कि आप पूरे मैरिज मटीरियल उनके लिए हो। ठीक है, तो इनकी सोच मेरे जो व्यूअर है उनके लिए ये है कि आप इनके लिए पूरे मैरिज मटेरियल हो, इनकी देखरेख कर सकते हो, आप घर बार संभाल सकते हो, आप पैसे का पूरा इस्तेमाल कैसे करते हो ये समझते हैं कि आपको परफेक्ट पार्टनर। ठीक है, तो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो नियरेस्ट पास था वो यही था, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आपका लाइफ पार्टनर मानते हैं। ठीक है, अब किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस, ये आपके जो पार्टनर है वो देखिए यहाँ पे नाइट की एनर्जी में है। अभी ये नाइट है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, वो बताती हूँ। यहाँ पे ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो आ रहे हैं आपके पास अपनी स्टेबिलिटी को, यानी कि अपनी फाइनेंस करियर को ग्रो करने की मुझे यहाँ पे लग रही है सिचुएशन। ये अपने आप को पहले फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, उसके बाद आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन ये भी आपके लिए लॉन्ग टर्म तक की सोचते हैं, क्योंकि नियरेस्ट फ्यूचर देखिए, सप्ताह भर बाद ये आपको कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये आपको लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हैं, यानी कि आपके साथ आगे लाइफ तक, यानी कि अपने बाल बच्चों तक की सोचते हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने मन में प्लानिंग कर रखी है, सिर्फ इनको अपनी करियर और फाइनेंस को ग्रो करने की जरूरत है, यानी कि अपनी वेल्थ बढ़ा के आपके पास आए, मुझे यहाँ पे लगा। ठीक है, मैच होती है रीडिंग तो जरूर बताइएगा। अब इनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, मैं बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं लोग के लिए। 5-4 की उनके लिए देखिए आगे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है गाइस। ओके, आप दोनों में से किसी का साइन हो सकता है, टॉरस, लीवर, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, वाओ, 10 ऑफ कप्स, वाओ गाइस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। राइट, करंट एनर्जी में क्या कहूँ, मुझे लगता है कि किसी ने तो अपनी शादी के बारे में, या फिर ये आपके लिए, मुझे ये जो एनर्जी मुझे बता रही है कि कुछ ना कुछ इन्होंने, मतलब करंट एनर्जी में बता रही हूँ कि इन्होंने अपने आप को बहुत मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये अपने आप में काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और प्रेजेंट में करंटली क्या सोच रहे हैं कि आपके लिए ग्रोथ चाहते हैं, आपके कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अबंडेंट होकर आगे बढ़ें। तो ये अच्छा, आप एक साथ काम करते होंगे, या आप दोनों का एक ही काम होगा, एक ऑफिस में होंगे, मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है। और आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ को आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं। कोई आप बिजनेस साथ में करते होंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेफिनेटली आपका कोई ना कोई पैसे से लेके संबंध जरूर हो सकता है आप दोनों। तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट या ऑफर डेफिनेटली आपके पास आना है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इन्होंने अपने घर वालों से बात कर ली, अब वो आपके साथ शादी की सोच है। मैंने कहा ना, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ के लिए कमिटमेंट आ सकता है, कुछ के लिए ऑलरेडी ये एंगेजमेंट हो चुकी है, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ये अपने घर वालों से आपके लिए बात करें, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है गाइस, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नियरेस्ट फ्यूचर भी ये बता रहा है कि आपके साथ ये अपनी घर वालों की
घर वालों को आपके लिए बता दिया होगा और आपके साथ शादी करना चाहती हैं। ये बातें आपके रिलेशनशिप में चल रही। करंटली इनके थॉट्स में ये है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म तक की सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये गाइस बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं कोई प्रपोजल लेके। डेफिनेटली इनकी एनर्जी बहुत एक्शन ओरिएंटेड लग रही है मुझे। ओके गाइस, आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपसे कितना मैच होता है। आप देख लेते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। करंटली बहुत अच्छा सोच रहे हैं। देखिए, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड इसलिए है क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं। और कोई ये मेरे लिए बहुत सैड कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। ये आपको अभी इनके इरादे क्या है, ये आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं। अब आपको और मिस नहीं कर सकते, यानी कि इनको दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ गाइस, मुझे हंसी आ रही है बिकॉज गाइस ये आपके पास बैंड बाजा बारात के साथ आना चाहते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे तीनों कार्ड ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पास बैंड बाजा बारात के साथ आना चाहते हैं। अगर कोई लड़की है तो ये चाहती है कि आप इनके दरवाजे पर बारात लेके आएँ। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइस, ये बहुत सच्चाई पसंद इंसान होते हैं। यानी कि आपको आपके पास सच्चाई लेकर आना चाहते हैं, यानी कि वाकई में आपके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं। मुझे यहाँ की ये ट्रूथ बताना चाहते हैं कि अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। ओके, ये आपके पास बहुत बहुत सच्चाई के साथ आना चाहते हैं और आपके लिए रिस्क लेंगे। डेफिनेटली कोई माने ना माने, लेकिन ये आपके कनेक्शन में आपको कमिटमेंट और शादी तक आपकी बातें जरूर पहुंचेगी और कुछ लोगों के लिए पहुंच चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ही कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि बताता है कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाली है और आ चुकी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आप देखते हैं इनके एक्शन क्या होंगे विद इन 2 डेज। यूनिवर्स बताएं एक्शन क्या होंगे विद इन 2 डेज। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। ये मुझे लगता है ये आप किसी की सुनने वाले नहीं गाइस। मुझे यहाँ पे लगता है ये बहुत ज़्यादा स्टक पड़े थे, अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो डेफिनेटली इनके एक्शन आपको देखने के लिए ये आपसे मिलने आएंगे। डेफिनेटली बहुत पैशनेट होकर आपसे मिलने की इनकी इच्छा है और कहीं ना कहीं जो स्टक एनर्जी थी उससे बाहर आएंगे। क्योंकि सॉर्ट्स की एनर्जी 1-2 दिन की होती है, वैसे भी बहुत टेम्परेरी एनर्जी होती है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए स्टक हो जाएंगे। यानी कि 1-2 दिन आपको लगेगा कि बिल्कुल एक्शन नहीं है, लेकिन फिर से ये हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में आएंगे। यानी कि कुछ बताएंगे लेकिन इनके एक्शन आपको भर भर के मिलेंगे। गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ छुपा भी रहे हैं आपसे, लेकिन वो छुपाया कुछ गलत नहीं है। ये आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, अपने पैशन को छुपा रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कुछ सीक्रेट है तो सिर्फ ये प्लानिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो आपके एक्शन आपके सामने आने वाले हैं इनके, तो दिल थाम के बैठिएगा गाइस। ये कुछ भी बोलेंगे आपके लिए और कुछ सीक्रेट प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ सीक्रेट प्लानिंग है, आपको डेट पे ले जा सकते हैं, आपको प्रपोजल दे सकते हैं। उसके लिए 1-2 दिन की एनर्जी इनको ऐसे लगेगा कि कुछ स्टक, लेकिन फिर से ये वापस अपनी एनर्जी में आ जाएगा। ठीक है, ये थी रीडिंग आपकी। आप देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, इनके देख लेते हैं क्या है मैसेजेस आपके लिए। इंटेंशंस बहुत प्योर लग रही है गाइस, मुझे यहाँ पे सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए। ओके, तो सबसे पहला है, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ एक बार मेरी जान। ओके, तो मुझे कहा ना मैंने, ये आपके लिए बहुत पैशनेट हो रही है गाइस। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू, इनको लगता है कि आप इनके लाइफ पार्टनर हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी हो सकती है। ओके, फीलिंग सैड, तो किसी बात को लेके दुखी हैं आप, हो सकती है। तो प्लीज स्टे इन माई लाइफ एनी सिचुएशन, तो आप किसी भी सिचुएशन में इनकी लाइफ में रहें, ये चाहते हैं। लिब्रा प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। चाहा तो बहुत ना चाही तुझे, चाहत पर मगर कोई सॉन्ग है, मेरी गला थोड़ा खराब है लेकिन आप जरूर सुनिएगा। प्लीज कॉल मी, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है मिलने की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत लग रही है, आपसे मिलने आएंगे और कुछ सरप्राइज उन्होंने प्लान किए वो बताएंगे। ठीक है, लास्ट है, रोती हूँ याद करके, तो आपको याद करके कई बार रोते भी होंगे, या फिर मेरे व्यूअर की एनर्जी या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, तो ये थी रीडिंग गाइस। आपकी कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करा बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।